नमस्कार। आजकल दुनिया में युद्ध और राजनीति के अलावा भी एक और चीज की चर्चा बहुत जोरों पर है, और वो है एक शांत संकट, इकोनॉमिक स्लोडाउन। मतलब हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है। और सवाल ये है कि क्या दुनिया सच में एक बड़ी मंदी की ओर बढ़ रही है? क्या हम वाकई एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पे खड़े हैं? अच्छा, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये मंदी या रिसेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, आसान भाषा में मंदी का मतलब है इकोनॉमी की रफ्तार का धीमा पड़ जाना। जब बिजनेस मुश्किल में पड़ने लगते हैं, नई नौकरियां मिलना बंद हो जाती हैं और लोगों की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। इसे सिर्फ एक किताबी शब्द मत समझिए, ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक सच है। और ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है। दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर चीन, हर जगह से ग्रोथ के धीमे होने के ही सिग्नल मिल रहे हैं। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो सवाल ये उठता है कि हम सब इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे? देखिए, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। इसके पीछे घटनाओं की एक पूरी चेन है, एक चेन रिएक्शन। चलिए इस चेन को जरा खोल कर देखते हैं। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये मंदी का पूरा साइकिल है। सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, ये समझिए। शुरुआत होती है दुनिया भर में चल रहे टकराव से, जिससे ट्रेड पर असर पड़ता है। इसका नतीजा बढ़ती हुई महंगाई। अब महंगाई को काबू करने के लिए सेंट्रल बैंक ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं। जब लोन महंगे हो जाते हैं तो लोग और कंपनियां इन्वेस्टमेंट कम कर देती हैं, और बस यही साइकिल हमें आर्थिक मंदी तक ले आता है। चलिए हर स्टेप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस चेन की जो पहली कड़ी है वो है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। जब देशों के बीच टेंशन बढ़ती है तो तेल और अनाज जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई चेन गड़बड़ा जाती है, और इसका सीधा असर ये होता है कि चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। और इसी से जन्म होता है महंगाई का, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने का सामान और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सब कितनी महंगी हो गई हैं। और जब दाम बढ़ते हैं तो लोग खर्च करने से कतराते हैं, जिससे मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। अब इस बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक एक ही हथियार का इस्तेमाल करते हैं। वो ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, हर तरह का कर्ज महंगा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब जरा नौकरियों, कर्ज और भविष्य को लेकर जो बेचैनी है उस पर बात करते हैं। आज जॉब मार्केट का हाल देख लीजिए। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हजारों की तादाद में लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। नई जॉब मिलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है, और इसी वजह से लोगों में अपने भविष्य को लेकर एक डर और अनिश्चितता का माहौल है। और इस सब के पीछे एक छिपा हुआ विलन भी है, और वो है दुनिया भर में फैला कर्ज का जाल। आज दुनिया के कई देश और बड़ी बड़ी कंपनियां भारी कर्ज में डूबी हुई हैं, और जब इकोनॉमी स्लो होती है तो ये कर्ज चुकाना और भी मुश्किल हो जाता है, जो हालात को और बिगाड़ सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या? क्या हम एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, या यहां से हालात सुधरेंगे? सच तो ये है कि भविष्य को लेकर अभी भी कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, उनकी राय भी मिली जुली है। एक तरफ वो ये मानते हैं कि हाँ, सिचुएशन गंभीर है और ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि हालात अभी हाथ से निकले नहीं हैं। सरकारें और बड़ी बड़ी संस्थाएं इसे मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब कोई ये सोच सकता है कि इन बड़ी बड़ी ग्लोबल खबरों का हमसे क्या लेना देना? भाई, सच तो ये है कि इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस का सीधा कनेक्शन हम सब की रोज की जिंदगी से है। इकोनॉमी में होने वाले ये बदलाव सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं है। ये सीधे सीधे हमारी नौकरी, हमारी सेविंग्स, हमारे जीने के तरीके पर असर डालते हैं। इनका सीधा ताल्लुक हमारी जेब और हमारे भविष्य से है। तो सवाल ये है कि ऐसे अनिश्चित माहौल में किया क्या जाए? देखिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है तैयारी। अपनी पर्सनल सेविंग्स को बढ़ाना, कुछ नई स्किल्स सीखना, ताकि जॉब मार्केट में बने रहें, और बिना सोचे समझे नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करना। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। और इसी से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है, जो इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि एक अनस्टेबल दुनिया में अगर एक स्टेबल भविष्य चाहिए तो उसकी तैयारी आज से ही करनी होगी। और आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये जो हो रहा है वो एक बड़े आर्थिक संकट की शुरुआत है, या ये सिर्फ एक टेम्पररी स्लोडाउन है जो आने वाले समय में एक मजबूत ग्रोथ के लिए जमीन तैयार करेगा?
इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।